दोस्तों, टोयोटा को आज कौन नहीं जानता, जो आज की लग्जरी कार कंपनियों में सबसे अधिक बिकने वाली कंपनी में से एक है। भूकंप की वजह से शुरू हुई थी टोयोटा, अब बेचती है दुनिया में सबसे ज़्यादा कार। जानिए इसकी कहानी का टोयोटा सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जापान में एक बार भूकंप आया और उस समय कारों के जरिए लोगों की जान बचाई गई। उस समय वहां के लोगों को ध्यान कारों की ओर बढ़ा। इसी के बाद टोयोटा की शुरुआत हुई। जापान की कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा मोटर कार एक बार फिर से दुनिया में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली बन गई है। साल 2020 में टोयोटा ने 95.28 लाख कार बेची है। हालांकि बीते साल कंपनी की कुल सेल्स 11.3% की गिरावट आई है। दूसरे नंबर पर जर्मन की वोक्सवैगन रही है। कंपनी ने कुल 93.5 लाख कार बेची है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 5 साल के बाद टोयोटा ने फिर से नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। आइए जानते हैं टोयोटा की सक्सेसफुल कहानी के बारे में। लेखक प्रदीप ठाकुर की किताब टोयोटा सक्सेस स्टोरी में बताया गया है कि 1 सितंबर 1923 को जापान में बड़ा भूकंप आया था। कहा जाता है कि उस समय इस घटना की वजह से जापान के लोगों की सोच बदल गई थी। दरअसल भूकंप में काफ़ी तबाही हुई और उस समय के लोगों की जान बचाने के लिए कारों का इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ के लोगों को रुझान कारों की ओर बढ़ा और उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी के बाद जापान में कार इंडस्ट्रीज की रफ्तार तेजी हुई। टोयोटा के संस्थापक कीइचिरो ने सन 1933 में सबसे पहले ऑटोमेटिक गधा बनाया, लेकिन उनकी बचपन में तमन्ना कार बनाने की थी। इसीलिए उनका प्रोटोटाइप मॉडल AA 1932 में बनाया, लेकिन कीइचिरो ने शुरुआत में कारों को असेंबल किया। इसके बाद उन्होंने 1936 में कंपनी की नींव रखी, जिसकी नाम टोयोटा मोटर रखा। 1951 में टोयोटा ने पहली बार विश्व प्रसिद्ध लैंड क्रूजर मॉडल पेश किया था। तक वे प्रति माह लगभग 500 कारों को उत्पादन करने के लिए वो वापस आ गए थे। टोयोटा कार ध्यान क्वालिटी पर ज्यादा रहता है। वाहनों की और उत्पादन की लागत जितनी कम हो सके रखने के लिए महत्व दिया और धीरे धीरे टोयोटा एक पहचान ब्रांड बन रहा था और इसकी उत्पादन हर साल बढ़ रहा था। दूसरे विश्व युद्ध से हालात हुई खराब। शुरुआत में टोयोटा का फोकस मिलिट्री ट्रक बनाने पर था। जापान की आर्मी ने जमकर इन ट्रकों का इस्तेमाल किया। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब जापान की हालत बेहद खराब हो गई है। उस समय टोयोटा ने भी दिवालिया होने की अर्जी दी थी। हालांकि बैंक के साथ डील कर कीइचिरो कंपनी को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बैंक की कड़ी शर्तों की वजह से छंटनी करनी पड़ी। इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ गया और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। 2 महीनों की हड़ताल के बाद कंपनी के मैनेजमेंट के बदलाव हुआ। इसी को टोयोटा मोटर्स की कमान मिली। ऐसे टोयोटा फिर से पटरी पर लौटी। उन्होंने कंपनी को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए। साथ ही उस समय कई जगह पर गृह युद्ध हो रहे थे। ऐसे में अमेरिका समेत कई देशों में मिलिट्री ट्रक की डिमांड बढ़ी। इसके बाद आईची ने कंपनी और आगे बढ़ने के लिए R&D यूनिट लगाई। इसके अलावा कई शहरों में आउटलेट खोल इस कंपनी की आमदनी बढ़ने लगी। इसके बाद कंपनी की सेल्स बढ़ने लगी। साल 1963 में कंपनी ने अपना विस्तार शुरू किया। पहली बार कंपनी ने 10 लाख कारों का एक्सपोर्ट किया था। 1991 तक टोयोटा ने अमेरिकी बाजार में 1 लाख से अधिक कारों को ट्रकों को बेच दिया था। यह जापानी कार उद्योग के 40% से अधिक का भी आयोजन करता है। जल्द ही टोयोटा नए बाजारों में खुद को स्थापित करना, लेकिन लैटिन अमेरिका और दक्षिणी पूर्व एशिया जैसे देशों में शुरुआत किया। शुरुआत में टोयोटा एक किफायती कारों के लिए पहचान बनने जाने लगा, लेकिन लग्जरी कार ब्रांड कार लेक्सस का भी निर्माण कर दिया। टोयोटा ने सन 2000 में कई कंपनी के साथ करार किया और ग्रोथ को गुना बढ़ाया दिया। सन 2017 में कंपनी ने रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कार बनाने का काम शुरू किया। अब कौन सी है दुनिया की 5 सबसे बड़ी कार कंपनियां? मार्केट वैल्यूएशन के लिहाजा से सबसे बड़ी कार कंपनी टेस्ला, उसके वैल्यूएशन 59.68 लाख करोड़ रुपए हैं। वही दूसरे नंबर पर टोयोटा आती है, इसकी वैल्यूएशन 15.56 लाख करोड़ रुपए है। और तीसरे नंबर पर वोक्सवैगन आती है, इसकी वैल्यूएशन 7.25 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।